हम्म, चलो बेटा इधर ध्यान दो, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। यहां ध्यान देना, सबसे पहली बात ये इन चारों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? तो चलो मैं मान के चलो इसको ए, ये बी हुआ, ये सी हुआ और ये हुआ मेरा डी। ए बी सी डी में हमने बताना है। एनीवे, तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या चेक करते हैं बेटा? रेजोनेंस। रेजोनेंस, क्या ये रेजोनेंस कर रहा है? नहीं कर रहा। ये कर रहा है? नहीं कर रहा। ये कर रहा है? नहीं कर रहा। ये कर रहा है? नहीं कर रहा। रेजोनेंस से कोई आंसर नहीं आया। अब हम लोग क्या चेक करते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन, क्या ये हाइपर कॉन्जुगेशन कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। अल्कीन करता है ना हाइपर कॉन्जुगेशन, बिल्कुल करता है। यहाँ पे कितने एच है बेटा? 2। ये और यहाँ पे कितने अल्फा एच है? एच 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 एच, कितने? 6। वेरी गुड। यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन जो होगा, अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे? 2 अल्फा एच। यहाँ पे कितने? 6 अल्फा एच। यहाँ पे कितने? 6 अल्फा एच। और यहाँ पे कितने हैं बेटा? 6 अल्फा एच। अल्कीन के बगल वाला कार्बन कौन सा? ये वाला कार्बन कौन सा? अल्फा कार्बन। उसके हाइड्रोजन कितने? अल्फा हाइड्रोजन। ये 3 3 6, 3 3 6। ठीक है, तो सबसे ज्यादा यहाँ पे एक स्टेबिलिटी आ गया, ये लीस्ट स्टेबल है। इन तीनों में हमें कंपेयर करना है, राइट? चलो, यहाँ पे आ गया हाइपर का आंसर। सबसे लीस्ट स्टेबल कौन सा होगा? मेरा आंसर जो होगा सबसे लीस्ट होगा ए वाला। ए सबसे लीस्ट है। इन तीनों में कंपेयर करते हैं। एक चीज सबको दिख रही होगी, वो कौन सी दिख रही होगी? सर ये ट्रांस है, ये सिस है। ये वाला जो है ट्रांस है और सर ये वाला जो है सिस है। इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। तुम ये भी बोलोगे सर बी इज मोर स्टेबल देन सी, ये भी तुम्हें पता है। इसके बारे में अपन कोई कंपेयर नहीं कर सकते, तो इसके बारे में अपन क्या करेंगे? है कौन सा ये? ठीक है, इसके बारे में कैसे सोचेंगे बेटा? देखो ढंग से, अगर मैं इस स्ट्रक्चर को देखूं, ध्यान देना, ये अच्छा बना देता हूं, ये इंपॉर्टेंट स्ट्रेच है। और ये वाला मैं बनाता हूं, इधर ही बनाता हूं, चलो इधर ही बनाता हूं, इधर ही बनाता हूं ताकि दिखेगा तुम्हें। ठीक है, यहां पे ये वाला और ये वाला, ये क्या है? ट्रांस अल्कीन और वो क्या है? आइसोब्यूटीन। देखो ढंग से, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, राइट? यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, राइट? ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन 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 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। ठीक है, अब जब हाइपर कॉन्जुगेशन होगा तो कैसे होगा? H प्लस बाहर निकलेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, देन ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट होंगे। अगर तुम्हें नहीं आ रहा तो तुम्हारी गलती है, ये मैं अच्छे से पढ़ा रखा है। यहाँ से H प्लस हटाओगे, बॉन्ड ऐसा टूटेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ शिफ्ट होगी। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे H प्लस टूटेगा, यहाँ की इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट होंगे और इस तरफ ऐसा बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, और दूसरा मार्कर है क्या? एक मिनट, राइट, दूसरा मार्कर होगा क्या? मिल गया। ठीक है बेटा, यहां से बॉन्ड टूटेगा इधर, ये इधर। अब इस तरफ क्या होगा? ये हाइपर कॉन्जुगेशन हुआ, इस तरफ बॉन्ड, यहाँ का इलेक्ट्रॉन जो है इस तरफ शिफ्ट हुआ, देन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हुआ, बॉन्ड टूट के। अब हर चीज तो नहीं बताऊंगा ना, एक बार बहुत बता दिया, अदरवाइज वीडियोस बहुत दिक्कत हो जाएगा। ये वाला बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हुआ, इस तरफ शिफ्ट हुआ, इसका शिफ्ट हुआ इस तरफ, इसका शिफ्ट हुआ इस तरफ। मतलब बेटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ, एक हाइपर कॉन्जुगेशन इस साइड से हो रहा है और एक हाइपर कॉन्जुगेशन बेटा इस साइड से हो रहा है, राइट? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मानता हूं मैं। एक हाइपर कॉन्जुगेशन इस तरफ से, एक हाइपर कॉन्जुगेशन इस तरफ से। यहाँ पे जो हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, यहाँ पे जो हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, एक हो रहा है बेटा इस साइड से और दूसरा भी हो रहा है बेटा इसी साइड से। मतलब मैं बेसिकली बोल सकता हूँ एक हाइपर कॉन्जुगेशन ये वाला, एक हाइपर कॉन्जुगेशन ये वाला। इसका मतलब ये क्या है? ये जो हाइपर कॉन्जुगेशन है, ये जो हाइपर कॉन्जुगेशन है, ये है बेटा एक एडिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन। एडिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन, ये एक एडिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन है। बट ये वाला जो है, ये वाला जो है, ये क्या हो जाएगा?
सबट्रैक्टिव, सबट्रैक्टिव हाइपर। इसका मतलब क्या है, एक बार अगर हाइपर कॉन्जुगेशन इस तरफ से हो गया तो बोलेगा वेट करो मैं भी, मतलब ये तो आपस में लड़ रहे हैं, मैं करूंगा मैं करूंगा मैं करूंगा या तू कर, मैं करूंगा मैं करूंगा, दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं। एक हाइपर कॉन्जुगेशन इस साइड से आ रहा है, एक हाइपर कॉन्जुगेशन इस साइड से आ रहा है, ये वेव एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगी। लेकिन एक हाइपर कॉन्जुगेशन इसी साइड से, दूसरा भी हाइपर कॉन्जुगेशन इसी साइड से, इस तरफ से इस तरफ से इस तरफ से इस तरफ से, मतलब बेसिकली ये भी उस एल्किन को हेल्प कर रहा है, ये भी एल्किन को हेल्प कर रहा है, दोनों वेव्स हैं, दोनों वेव्स एक ही डायरेक्शन पे जा रही है, दोनों वेव्स क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, और यहाँ पे जो दोनों वेव्स है एक दूसरे को सबट्रैक्ट करती हुई जाएगी। इतना एक्सप्लेनेशन जरूरी नहीं है, बट मैं फिर भी समझा रहा हूँ तुम्हें। ये वाला जो होगा एडिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, ये वाला होगा सबट्रैक्टिव। देखो स्टेप्स है ये, या तो तू या तो मैं, या तो तू या तो मैं, दोनों। ये चीज किसमें होती है, ये चीज होती है बेटा, अगर तुम्हें याद होगा तो ये वाला केस होगा एक्सटेंडेड का, एक्सटेंडेड हाइपर कॉन्जुगेशन, और ये वाले जो उसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग क्रॉस। और मुझे आवाज आ रही है तुम्हारी, बिल्कुल आ रही है, और तुम ये बोल रहे हो मेरे को सर ये वाला जो है ना, ये वाला उससे ज्यादा स्टेबल तो ये वाला है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए सर ये वाला, सबसे वाला स्टेबल होना चाहिए सबसे ज्यादा। तुम ऐसे चीख चीख के बोल रहे हो मेरे को कि सर सबसे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए डी वाला, तो ठीक है मैंने भी लिख दिया डी वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। उसके बाद फिर तुम बोल रहे हो डी वाला क्यों सर, एक्सटेंडेड हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से। उसके बाद फिर तुम बोल रहे हो सर ये बी ट्रांस वाला, ट्रांस वाला। देन तुम बोल रहे हो सर सी सिस वाला, और लीस्ट स्टेबल कौन सा, ए। ये हो गया मेरा स्टेबिलिटी ऑफ अल्केन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज 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 ये तीनों छाप देगा और तुमसे आंसर पूछेगा। अगर तुम्हें एक्सप्लेनेशन नहीं है, नहीं समझ में आ रहा है एक्सप्लेनेशन, तो प्लीज रट लो, लेकिन तुम गलत मत करना, ठीक है। होपफुली तुम्हें एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा होगा, वैसे तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, बट स्टिल अगर नहीं आता इन तीनों को अच्छे से देख लो। 6 अल्फा 6 अल्फा 6 अल्फा, रेजोनेंस तीनों में नहीं हो रहा, इंडक्टिव इंडक्टिव की बात मत करना, यहाँ से आंसर लाना, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं।